नेता चुनो सर। तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो। पटेल, आजाद, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये सर पढ़े लिखे लोग थे सर। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी एक फोटोग्राफ है अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर, सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पटरौना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर। इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। चलो मोदी शासन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, राहुल गांधी शासन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तो भैया कोई अच्छा आदमी सब मिलकर निकालो ना। कोई निकालो बढ़िया आदमी, बिस्मार्क की तरह, अब्राहम लिंकन की तरह। कौन रोक रहा है तुम्हें? अंबेडकर की तरह कोई अंबेडकर जैसा प्रधानमंत्री दे दो भारत को, नॉलेजेबल, मैच्योर। अगर अंबेडकर जैसा कोई आदमी भारत को प्रधानमंत्री बन जाए सर, 2 साल में कंट्री सुपर पावर। हम कहां कह रहे हैं मोदी जी को बनाओ, राहुल गांधी को बनाओ, असदुद्दीन ओवैसी को हम तो ये कह रहे हैं कि कोई सब मिल, जैसे आज मिले हो। आज देखो, यू सी द प्रेजेंट सिचुएशन। कोई पूछ रहा है तुम्हारी जाति क्या है? नहीं, प्लाज्मा चाहिए भैया, प्लाज्मा दिला दो भैया, बी पॉजिटिव प्लाज्मा चाहिए भैया, हम शूद्र हैं, कोई बात नहीं भैया, भैया हम जात नहीं पूछ रहे भैया, हम मुसलमान हैं भैया। आज कोई जाति पूछ रहा है, आज कोई धर्म पूछ रहा है, आज कोई क्षेत्र पूछ रहा है। टुडे नो वन इज आस्किंग अबाउट कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। पीपल आर ओनली आस्किंग अबाउट मेडिसिन, ऑक्सीजन एंड प्लाज्मा। तो जो माहौल आज का है, अगर वही माहौल इलेक्शन के टाइम रह जाए, जैसे आज हम हॉस्पिटल मांग रहे हैं, एजुकेशन मांग रहे हैं, बेड मांग रहे हैं, भगवान राम जैसा राजा चुनो, त्याग करने को तैयार है हमेशा, खुद के लिए कुछ नहीं करना, कभी पिता के लिए करना, कभी प्रजा के लिए करना। गुरु गोविंद सिंह जैसा राजा चुनो सर, 4 बेटे कुर्बान। अंबेडकर जी लंदन में है, लाइब्रेरी में, खाने को पैसा नहीं, लंच करने को पैसा नहीं। दोपहर में जब सारे लोग लंच करने चले आते हैं तो वो लाइब्रेरी के मेज पे सर रखकर एक पैटीज जेब में रखे होते हैं, उसको खाते हैं, फिर वहीं पानी पी के बैठ जाते हैं। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरियन ने कहा कि अब बस रेस्ट्रिकेटेड, बाहर, अंदर कैसे खाना खा रहे थे? तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पहले नहीं बताया। पर्सनालिटी देखो सर, पहले जाके नहीं रोए कि साहब हम गरीब घर से ना, जब पकड़े गए तब बताया। और ये नहीं कहा हम गरीब हैं, कहा सर अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है सर। जिसके पास चेतना है सर, वो गरीब कैसे हो सकता है? मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा सर, जिसके पास चेतना है, कॉन्शियस। और तब उस लंदन के लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बैठने की परमिशन दूंगा, पर शर्त एक ही है कि तुम आज के बाद का लंच हमारे साथ करोगे।
राजा चुनना है ना, चुनने की ताकत तो तुम्हारे हाथ में है। तुम दूसरे को दोष क्यों देते हो? तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करोगे। क्या आज डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व दलित समाज में नहीं है? क्या आज हारून जैसा व्यक्तित्व मुस्लिम समाज में नहीं है? लेकिन आपको चाहिए नहीं। आपको चाहिए वो आदमी जो आए, आपका पैर छुए इलेक्शन के टाइम पे, आपकी तारीफ करे, आप खुश हैं यार, सुकुल पैर छुअत रहल, गाय पैर छू के गए। आपको तो इस तरह का आदमी चाहिए। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। मुझे पता है, पैर ना छूने जाएंगे किसी आदमी का। तुम्हारे लिए काम करने जाए, तुम्हारा पैर भी छूने जाए। तुमको वोट देना हो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जिंदा रहने के लिए राजनीति नहीं करनी है। और मैं तो अपने सारे दोस्तों से, जितने लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता हूं आईएएस बनो, 10 साल नौकरी करो, पार्लियामेंट में आओ। अब तुम ही बचा सकते हो इस देश को। ब्यूरोक्रेसी ने आजाद कराया था और ब्यूरोक्रेसी ही इस देश को बचाएगी। फिर वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर बाहर निकलना पड़ेगा सर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इस देश का नागरिक एक दूसरे की आज मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सब कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं कर रहे। और दूसरा जो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है वो ये है कि अब इस देश का आदमी अगर थोड़ा सा भी सुधरेगा, अगर हम सब बचेंगे, तो कम से कम अगला चुनाव सिर्फ विकास पर होगा। अस्पताल कितने बनवाओगे, स्कूल कितने खुलवाओगे, यूनिवर्सिटी का क्या करोगे, पावर प्लांट लगाओगे कि नहीं, इंडस्ट्री लगाओगे, और अगर नहीं लगाओगे तो 10 लाख लोग पार्लियामेंट में घुसकर और फाड़ेंगे तुम्हें वहीं पर। ये अंबेडकर जैसों को वोट दो सर, गांधी जैसे लोगों को वोट दो जो दूसरे के लिए जी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को नेता बनाओ सर, भगत सिंह जैसे लोगों को, 24 साल की उम्र, यहां इतनी काला बाजारी कर रहे हैं लोग। इंजेक्शन दबा दिया, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर दबा दिया। सेक्टर 34 नोएडा से गंगाराम 30 किलोमीटर 15,000 रुपए चार्ज किया। इतना लोग पोस्ट डालते, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। इनकी रूहों में जेब होगी, कफन में नहीं, इनकी रूहों में जेब होगी, ये उसमें भर के ले जाएंगे। आज के इस दौर में, आज जहां भारत खड़ा है ना सर, आप सब योद्धा हैं, आप सब अपने प्रधानमंत्री हैं। आप सबको मिलकर इस देश को संभालना है। मेरी विशेषकर अपील है इस देश के युवाओं से, एकदम विरोध करो सर, मौका पड़े फाड़ के रख दो हर आदमी को, लेकिन अभी एक दूसरे की मदद करो सर। एनर्जी को डाइवर्ट मत होने दो, डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को।